एट्थ क्लास नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेज नंबर 42 एल्गोरिथम को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें क्या है कि सेंड करनी है लेटर बाय मेल टू योर फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड को लेटर मेल करनी है, ठीक है। टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल और पेन, ठीक है। आपने एक पेपर लेना है और पेंसिल पेन लेना है लेटर लिखने के लिए। उसके बाद उस पर लेटर को राइट करोगे, पुट इट इनसाइड द इन्वेल्प एंड सील इट। लेटर लिखने के बाद आप इन्वेल्प में डाल के उसे सील कर दोगे। उसके बाद उसका एड्रेस लिखोगे जिसको सेंड करनी है इन्वेल्प पे। पेस्ट द स्टैम्प उस पर पेस्ट करके ड्रॉप द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, ठीक है। जो लेटर बॉक्स होगा उसमें आपके अपनी लेटर को पुट कर दोगे। इसी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि फाइंड करनी, ये एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपली बताया कि अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर सेंड करनी है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे। यहाँ पर क्या है, एक प्रोग्रामिंग वे में बताया कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो कौन से स्टेप होंगे। फर्स्ट क्या है, टेक टू नंबर्स, दो नंबर लेंगे, ऐड करेंगे उनको, फिर उसका जो रिजल्ट होगा उसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है एल्गोरिथम की, दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड, ये ईजिली अंडरस्टैंड होता है ना, बिकॉज इट इज़ इन अ स्टेप वाइज, ठीक है। दे आर ईजी टू इम्प्लीमेंट करना भी ईजी होता है क्योंकि पहले हमने इसे रफ में एक स्टेप्स दे दिए कि हमने कैसे कैसे वर्क करना है। दे आर ईजी टू मॉडिफाई, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, उसमें आप मॉडिफाई भी ईजिली कर सकते हो। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज, इस पर कोई प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं इसमें यूज़ की जाती है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, रूल कैसे, कौन कौन से रूल है एल्गोरिथम को लिखने के। नंबर द स्टेप्स सच है स्टेप 1 स्टेप 2, फर्स्ट क्या आपने नंबर देने हैं स्टेप्स को। ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड स्टार्ट, जो स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट वर्ड से होती है। राइट द स्टेटमेंट्स क्लियरली, जो स्टेटमेंट लिख रहे हो वो क्लियर फॉर्म में हो। राइट ईच स्टेटमेंट इन अ सेपरेट लाइन, अगर आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, सपोज आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी तो जो नेक्स्ट लिखनी है आपने नेक्स्ट लाइन में लिखनी है। राइट द वर्ड स्टॉप एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, जब आपकी एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट पे आपने स्टॉप लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग पे स्टार्ट लिखना है और लास्ट पे स्टॉप लिखना है। इट शुड बी क्लियर प्रिसाइज एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। ये प्रॉपर क्लियर फॉर्म में, नीट एंड क्लीन फॉर्म में होनी चाहिए कि ईजिली अंडरस्टैंड की जाए और डिफाइन की जाए। ये भी एग्जांपल्स दी गई एवरेज फाइंड करने के लिए 3 नंबर की, कैसे हम एल्गोरिथम लिखेंगे इसको आपने रीड करना है। फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द इनपुट, एल्गोरिथम रीड द डाटा बाय एक्सेप्टिंग द इनपुट वैल्यू गिवन बाय द यूज़र, जो इनपुट वैल्यू यूज़र के बाद थ्रू दी जाती है उसको एक्सेप्ट करता है, रीड करता है, प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद एल्गोरिथम सेट द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंप्यूट्स द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके बाद के उसको चेक करता है, प्रोसेसिंग में उसकी चेकिंग होती है। फिनिटीनेस, इट सिग्निफाइज दैट देयर इज़ अ फिनिटी नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इसके टॉप से बॉटम तक होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जीक्यूशन होती है। इट इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप इन एन एल्गोरिथम मस्ट बी एक्यूरेट, ठीक है। जो आप स्टेप्स लिख रहे हो एल्गोरिथम में वो करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। हर स्टेप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। आउटपुट, इट मस्ट बी एग्जीक्यूट प्रॉपरली एंड द यूज़र गेट द डिज़ायर रिजल्ट, आपकी आउटपुट जो होती है आपकी इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका एवरीथिंग इज़ अ फाइन करेक्ट फॉर्म में तो आपकी जो आउटपुट है प्रॉपर करेक्ट वे में आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।